नमस्कार दोस्तों, एआईओ एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर होमेज टू ब्रेव सोल्जर्स की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन, वो भी आसान हिंदी में। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। फिर आनंदा, मकान नंबर, सेक्टर चंडीगढ़, दिनांक 24 अप्रैल 2022। प्रिय सौम्या, तुम्हारा पत्र प्राप्त करके बहुत खुशी हुई। दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की यात्रा के अनुभव, तुम्हारे अवलोकन और यात्रा के दौरान की भावनाओं को पढ़ने में आनंद आया। तुम्हारी गहराई से देखने की क्षमता और संवेदनशील स्वभाव ने इस स्मारक से जुड़े भावनात्मक पहलुओं को खूबसूरती से व्यक्त किया है। यह सुनकर खुशी हुई कि तुम्हें राष्ट्रीय युद्ध स्मारक देखने का अवसर मिला। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। कुछ लोग युद्ध स्मारक को केवल एक स्मारक, प्रतिमा या युद्ध और विजय का प्रतीक मानते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में यह हमारे वीर सैनिकों द्वारा देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदान के प्रति गहरी कृतज्ञता का प्रतीक है। मैं इससे प्रेरित हुआ हूं और गंभीरता से सशस्त्र बलों में शामिल होकर मातृभूमि की सेवा करने के बारे में सोच रहा हूं। मुझे लगता है कि ऐसे स्थानों पर समय समय पर जाना हमारा कर्तव्य है ताकि हम उन वीर सैनिकों को सम्मानित कर सकें जिन्होंने हमारे लिए महान बलिदान दिए हैं। उनके बलिदान हमें अपने देश में बिना किसी दुश्मन के खतरे के स्वतंत्र रूप से चलने का अवसर प्रदान करते हैं। तुम्हारे शिक्षक और स्कूल द्वारा इस यात्रा का आयोजन करना और भारत के नायकों के बारे में जानने और उन्हें सम्मान देने का अवसर देना बहुत सराहनीय है। तुम्हारी कक्षा द्वारा स्कूल में प्रस्तुति देने और अपने अनुभव को सभी के साथ साझा करने का विचार अद्भुत है। तुम्हारी प्रस्तुति के लिए शुभकामनाएं। आशा है कि यह सभी को प्रेरित करेगी और सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तुम्हारे पत्र ने मुझे हमारे शहर के युद्ध स्मारक पर जाने की याद दिला दी। अगर मुझे सही से याद है तो वह दिन राष्ट्रीय शहीद दिवस का था। चंडीगढ़ के एक गार्डन में घूमते समय हमने सेक्टर 3 के बोगनविलिया गार्डन में बहुत सी हलचल देखी। जब हम पास पहुंचे तो हमने लोगों को फूल और प्रार्थना अर्पित करते हुए देखा। जिज्ञासा के कारण हम भी उस समूह में शामिल हो गए और जल्दी ही समझ गए कि वे सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि देने आए हैं। जब मैं अपनी यात्रा के बारे में सोचता हूं, जहां सभी लोग सैनिकों के प्रति सम्मान स्वरूप फूल अर्पित कर रहे थे, तो मुझे यह कविता याद आती है। पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इतराऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह कविता पसंद आएगी। मुझे यह कहना चाहिए कि तुम्हारे विचार ने मुझे भारत के सैनिकों की वीरता की कहानियां प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया है। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो साहस, वीरता और बलिदान की हैं। यह हमें याद दिलाती हैं कि हमारे जीवन की कई समस्याएं नगण्य हैं। हम अपने देश में शांति का आनंद और अपने मित्रों के साथ विचारों का आदान प्रदान इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे सशस्त्र बल सतर्क रहते हैं और हमारे लिए इस माहौल को बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हाल ही में मैंने अखबार में पढ़ा कि कैप्टन अनुज नोयर, MVC, भारतीय सेना के 17 जाट रेजिमेंट के एक अधिकारी को 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्भुत वीरता के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। मैं उनके बारे में और जानने के लिए उत्सुक हूं। इस बीच मैंने यह भी जाना कि उनकी मां मीना नैयर ने एक संस्मरण लिखा है जिसका नाम है टाइगर ऑफ द्रास, कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो। मैं इसे अवश्य पढ़ूंगा। मैंने तुम्हारे अनुभव को अपने कई दोस्तों के साथ साझा किया है। हम सभी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, दिल्ली जाने की इच्छा रखते हैं। हमने एक मोबाइल ऐप नेशनल वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम भी खोजा है। यह ऐप बहुत इंटरैक्टिव है और हमारे प्रश्नों के उत्तर 21 भाषाओं में प्रदान करता है। दीवारों पर बनी भित्ति चित्र बेहद आकर्षक हैं। यह वास्तव में एक अद्भुत अनुभव है।
अगले हफ्ते मैं अपने सहपाठियों और शिक्षक के साथ इस विचार को साझा करने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि लोगों के जीवन और प्रेरणादायक कहानियों को समेटने वाला एक कोलाज बनाना बहुत अच्छा रहेगा। मुझे पता है कि हम एक दूसरे को ईमेल कर सकते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे पत्र प्राप्त करना बहुत पसंद है। न केवल तुम्हारे साझा किए विचारों के कारण, बल्कि इसलिए भी कि तुम्हारे पत्रों का लिफाफा अक्सर सुंदर डाक टिकटों के साथ आता है, जो मुझे खुशी देता है। मुझे नहीं पता कि मैंने पहले कभी बताया या नहीं, लेकिन डाक टिकटों का संग्रह करना मेरा पसंदीदा शौक है। मैं यह कई वर्षों से कर रहा हूं। इस बार मुझे स्वतंत्रता से जुड़े एक डाक टिकट वाला पत्र मिला, जो तुम्हारे पत्र की विषय वस्तु से जुड़ा है। ठीक है, अब के लिए बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि आज हमारे नाश्ते में फूले हुए इडली थे और हम सभी ने तुम्हें याद किया। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम देना। तुम्हारे पत्र से मुझे प्रेरणा मिली। तुम्हारे नए अनुभवों और रोमांच के बारे में जल्द सुनने की उम्मीद है। शुभकामनाओं सहित, आनंदा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक पर मदद चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की अपडेट पा सकें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।